नमस्कार। एक 31 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 6 मार्च 1990 को 12:53 पे इनका जन्म हुआ। इनकी कुंडली मिथुन लगन मिथुन राशि की कुंडली है, यानी लगन में 3 नंबर है और 3 नंबर में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। जब लग्न और राशि दोनों के ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव हो और वह मिथुन राशि हो और वह वायु तत्व राशि कहलाती है, ऐसे लोगों के मन में विचारों का आवागमन बहुत स्पीड से रहता है। ऐसे लोगों के विचार बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, सोच विचार जीवन में आते जाते रहते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा, मतलब दूरदृष्टि वाले लोग ऐसे ज़्यादा देखे जाते हैं। यानी लॉन्ग टर्म तक योजना बनाने में सक्षम है, बैठे बिठाए बहुत लंबी योजना बना लेते हैं, क्योंकि इनका चंद्रमा वायु तत्व राशि में है, जो इनको अलग से और दूर तक सोचने की स्थिति देता है। बुद्धिमान है, इनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। वहीं आप देखेंगे लगन के अंदर गुरु चंद्रमा का योग है। ये गजकेसरी योग नहीं होता है, ये गुरु चंद्रमा का योग होता है, जो व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी बनाता है। व्यक्ति के अंदर सात्विकता देता है, परोपकारिता देता है कि मुझे लोगों के लिए भला भी करना है। ऐसा नहीं है कि जीवन में आप सिर्फ पैसा ही कमाएंगे, किसी को कुछ देंगे नहीं। अपने मन से अगर ज़रूरत पड़ेगी और उनके पास कुछ होगा तो आप अवश्य लोगों की हेल्प भी करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव का मालिक होकर लगन में है। परिवार से सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, कुटुंबवादी आप होंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी वाणी का बहुत ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ धन बृहस्पति के साथ है। यानी इसका मतलब है जीवन में बोलचाल के द्वारा लाभ प्राप्त करना। यानी आप जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे, वहाँ आपकी बोलचाल का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहने वाला है। ये कॉम्बिनेशन परिवार से भी सुख संपत्ति दिलाने वाला होता है, सहयोग दिलाने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ लगन में है, सप्तमेश हो के कहते हैं। सप्तमेश लगन में हो तो ये व्यक्ति से दूर स्थान की यात्रा कराता है, हवाई यात्रा कराता है। पत्नी के पक्ष से भी ये आपको सहयोग दिलाता है, या कभी कभी कहते हैं कि पत्नी भी किसी तरीके से वर्किंग होती है। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में शनि का बैठना विवाह के पश्चात भाग्योदय कराता है, क्योंकि भाग्येश होकर शनि यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हुए हैं शनि। लेकिन आपके हॉरोस्कोप में शुक्र बहुत पीड़ित है। शनि तो अपने आप में अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, भाग्येश होकर भाग्य स्थान को देखता है शनि, भाग्य मेहनत से जागृत होगा। लेकिन जब शनि की दृष्टि नवम भाव पे हो, सूर्य वहाँ बैठा हुआ हो, तो यह पिता से संबंधित अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता। या तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, या पिता का सुख पूरी तरीके से नहीं, या ये कह सकते हैं पिता के साथ विचार मिलते नहीं। बुध लग्नेश होके फिर से नवम भाव में है, वायु तत्व राशि के अंदर बैठा है। यानी व्यक्ति की योजना सफल हो जाती है, व्यक्ति की मेहनत सफल हो जाती है, व्यक्ति काम करने से पीछे नहीं रहता, पूर्ण मेहनती होता है, क्योंकि सूर्य बुध की युति लग्नेश और तृतीयश की युति है, और ये दोनों प्लैनेट यहाँ से बैठकर यहाँ दृष्टि भी दे रहे हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन आपके साहस में वृद्धि करने वाला है, आपके जीवन में आपको मेहनत के बल पर कामयाबी देने वाला, भाग्य उजागर करने वाला है। अब बात करते हैं हॉरोस्कोप में कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। वो बनता है आपकी कुंडली में राहु शुक्र मंगल का योग। जब राहु शुक्र मंगल कुंडली के इस प्रकार की स्थिति में हो तो सबसे पहले मैं कहता हूँ ये कॉम्बिनेशन गलत खान पान देता है। कभी कभी व्यक्ति को गुटखा, पान तम्बाकू, सिगरेट पीना, लीकर लेना, ड्रिंकिंग करना, ऐसी आदतें ऐसे कॉम्बिनेशन से देखी जाती हैं, और चरित्र के लिए तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा मंगल उच्च का होकर बैठा है, यहाँ मांगलिक योग है, राहु उसके साथ है, आपकी उत्तेजना को बढ़ा सकता है, आपको कभी भी अचानक से तेज गति से क्रोध ला सकता है। वो क्रोध आपका वाणी में झलकेगा, यानी गुस्सा आया और आपने अपने मुंह से कुछ गलत बोल दिया जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो गई, उसका ध्यान रखें। मंगल उच्च का होकर यहाँ एकादश को देखता है। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ से आपको अचानक से धन कमाने का योग मिल जाता है। अब शुक्र को देखिए, पंचमेश जब अष्टम में हो, राहु केतु एक्सस में हो, अपनी बुद्धि पर संयम रखें, अपने चरित्र पर संयम रखें। ऐसे लोगों को जीवन में प्रेम संबंध ज़्यादा लंबे समय तक चलते नहीं हैं। हो सकता है
प्रेम संबंध जो भी स्थापित होते हैं उसका जो रीज़न होता हो वो शादी करने का होता ही ना हो। यानी कुछ लोगों का होता है कि प्रेम संबंध हुए, उनके प्रति बहुत लॉयल हो गए और आपको शादी ही करनी है उनसे। दूसरे तरीके से होता है, व्यक्ति कहता है भाई देखो मैं प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरा अट्रैक्शन है तुम्हारी प्रति और मैं, अगर आपका भी अट्रैक्शन है तो हम दोनों का एक दूसरे का सेक्सुअल रिलेशन के प्रति आकर्षण है, बस। बाकी इससे ज़्यादा व्यक्ति इन चक्करों में पड़ता नहीं है। इसके कारण जीवन में कभी कभी हो सकता है अफेयर रहते हों व्यक्ति के, 2-3 अफेयर हुए लेकिन वो कोई भी सक्सेस हुआ नहीं। तो आपको इन चीज़ों से बचना भी है और इन चीज़ों को लेके बदनामी ना हो जाए तो उससे भी आपको बचना होगा। अब आप देखिएगा, थोड़ा नवांश कुंडली में आपकी देखना चाहूँगा, वहाँ भी द्वादश भाव में मंगल केतु का योग बना हुआ है। यानी जीवन में मंगल है, केतु है, राहु है, इनकी दशा आती है तो ये डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ दे सकती है। अब शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज कहलाता है, शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। जब वह अष्टम में इस प्रकार से पीड़ित हो तो जैसा वैवाहिक जीवन सामाजिक तौर पे लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये बहुत अच्छा कपल है, अच्छे रहते हैं, उतना व्यक्ति अंदरूनी रूप से अच्छा नहीं होता है, या उतना इनका मैरिड लाइफ अंदर से अच्छी होती नहीं है। ये तो एक हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशंस थे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। अब दशा बताती है जीवन में आपको फल मिलेगा या नहीं। कुंडली में ग्रह अच्छा है, उसकी दशा आ गई तो आपको अच्छा परिणाम, उसकी दशा नहीं आई तो सिर्फ आपको ये लगेगा यार ग्रह तो कुंडली में तो बहुत अच्छे बताएं लेकिन मेरे साथ उतना अच्छा होता नहीं है। शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि कौन है? 8th और 9th लॉर्ड है, यानी अड़चन देने वाला ग्रह भी शनि है, भाग्य को चमकाने वाला भी ग्रह शनि है। अब ये शनि सप्तम में बैठ के यहाँ दृष्टि भी दे रहा है, और शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पे हो तो मेहनत के साथ भाग्य उदय होता है। एक बात, पिता के साथ संबंध ज़्यादा मधुर ऐसी स्थितियों में नहीं देखे जाते हैं, लेकिन जब तीसरे घर का और लगन का मालिक सूर्य बुध भाग्य स्थान में हो, शनि से दृष्ट हो, तो व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, खुद इतना योग्य वो होता है कि जीवन में अपने बल पर कुछ अच्छा कर ले। शनि आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में अगर देखें तो द्वादश भाव में बैठा है। जब प्लेनेट 12वें घर में बैठा हुआ हो, ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार के लिए सोचे या व्यापार करे तो जब तक वो शनि की दशा चलेगी वो व्यापार उसके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। उस व्यापार में उसको घाटा रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा नहीं, कभी पैसा कमा लिया तो कभी पैसा सारा व्यापार में गवा भी दिया। और शनि की दशा आपको 2024 तक चल रही है। आपका सवाल भी है मुझसे, मैं उस पर भी आगे गौर करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई साहब ये आपके हॉरोस्कोप में एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें अगर आप में व्यापार में जाना है तो मैं 2024 तक आपको ऐसी सलाह कोई नहीं दूंगा कि आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नौकरी पे ध्यान दें, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, जिस काम को कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। शनि में राहु चल रहा है, राहु 8th हाउस में है, ये वही अड़चनों का भाव है जो जुलाई 22 तक चलेगा, इसीलिए ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। 2022 तक किसी प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर ना करें, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ भी सप्तम भाव में, मंगल की राशि में, और मंगल कहाँ है? द्वादश में। शनि कहाँ है? द्वादश में। और ऐसे में व्यक्ति उस दशा में बिजनेस कर लेता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आता हूँ मैं आपके सवालों पर। आपने कहा बिजनेस करना कैसा रहेगा, मशीन पार्ट्स के सेल एंड सर्विस का। काफ़ी लोग बिजनेस करने का ऑफर दे रहे हैं पार्टनरशिप में। भाई साहब ये पार्टनरशिप में ऑफर के चक्कर में आप रहने दीजिए। कम से कम मैं आपको कहता हूं, अभी आपकी कोई उम्र नहीं निकली गई, 31 साल आपकी उम्र है, 2024 तक जाते जाते आपकी 3 साल यानी 34 साल की उम्र हो जाएगी। कोई बात नहीं है, 34 की उम्र हो जाएगी, लेकिन जिस दिन बुध की दशा आपके जीवन में लग जाए आप व्यापार कर लेना। 2025 से आप व्यापार कर लेना, आपके लिए व्यापार सूटेबल रहेगा। उससे पहले अपने रिस्क पे व्यापार कीजिएगा, मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा। उससे पहले आप सिर्फ अपनी नौकरी पे ध्यान दें। अगर जॉब करता रहूं तो फ्यूचर में जॉब कब तक चेंज हो पाएगी? हाँ, जॉब आप कर रहे हैं, शनि में राहु आपको चल रहा है, राहु 8th हाउस में है, यहाँ भी राहु सप्तम में बैठकर मंगल द्वादश में है। देखिए जॉब चेंज का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आज के समय में जैसी स्थितियाँ चल रही हैं देश विदेश में, मैं कहूँगा कि आप जॉब पकड़ के रहो। शनि राहु तक अगर नौकरी ना बदलो तो अच्छा है, क्योंकि नौकरी बदलेगी 9 जुलाई 2022 के बाद।
जब शनि में बृहस्पति आएगा स्थान परिवर्तन करके यानी नौकरी बदल के फायदा होगा, और जहां पे नौकरी कर रहे हैं उससे बेहतर पोस्ट और उससे अच्छा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन जुलाई 22 तक कोई नौकरी चेंज ना करें, अन्यथा ऐसी कंडीशन में आप सोच रहे हैं जॉब चेंज कर लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आपको जॉब लॉस ना हो जाए, आपको नौकरी से हाथ ना धोना पड़े, इसलिए अपनी नौकरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एमटेक करने की सोच रहा हूँ, डिसीजन सही रहेगा क्या? अभी नहीं, जब तक राहु चले तब तक एमटेक में नहीं जाइएगा। जुलाई 22 के बाद एमटेक में डालेंगे तो बृहस्पति की दशा में आपका एमटेक हो जाएगा। नेक्स्ट 2 ईयर कैसे रहेंगे मेरे लिए? जुलाई 22 तक बहुत सतर्क रहें, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई नया पैसा खर्च ना करें, अपनी नौकरी पे ध्यान दें, उसी में ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद की स्थिति आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगली दशा आएगी आपको शनि में बृहस्पति, वो समय आपके लिए अच्छा होगा। और 2024 के बाद आप चाहें तो पूरी तरीके से बिजनेस में आ सकते हैं। शादी का योग कब तक है और कब तक शादी हो जाएगी? संतान सुख कैसा रहेगा लाइफ में? संतान देने वाले ग्रह हैं आपकी कुंडली में शुक्र, जो कुंडली के अष्टम भाव में मंगल राहु केतु एक्सस में है, सप्तांश में यही शुक्र द्वादश में है, और यहाँ लग्नेश अष्टम में है। जिस भी लड़की से शादी हो उसकी कुंडली में यह अवश्य चेक कराएं कि एक तो वैवाहिक जीवन कैसा है उसका, दूसरा उसकी कुंडली में संतान को लेकर सुख कैसा, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम मुझे आपके चार्ट में दिखाई दी, वैवाहिक सुख और संतान। अगर पत्नी की कुंडली में ये सब योग हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा, नहीं तो गुण मिलान के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। जुलाई 22 से आपको बहुत अच्छा योग शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं शनि में बृहस्पति। जुलाई 22 से 24 के अंत तक बहुत अच्छा योग है, उसमें आपकी शादी हो ही जाएगी। अभी चल रहा है शनि में राहु, बहुत बार ऐसा लगेगा कि रिश्ता हो गया है, लेकिन रिश्ता पूरी तरीके से रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं रिश्ता होकर टूटने की भी संभावना ऐसे योगों में होती है। लाइफ में पैसा प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी रहेगी? देखिए, पैसे का मतलब है 2 तरीके के पैसे। एक परिवार से मिल रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि हाँ परिवार से आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। दूसरा, आप खुद कितना करेंगे, तो खुद के बल पे दशा अच्छी होनी चाहिए। 2024 जैसी जीवन में आगे निकलेगा तो बुध की महादशा शुरू हो जाएगी। लग्नेश है बुध, शनि से और बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, सूर्य के साथ है, यानी बुध की दशा में बहुत प्रगति होगी, जीवन अच्छा चलेगा। और जब जीवन अच्छा चलेगा पैसे भी आएंगे, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वयं के बल पर आप बुध की दशा में मकान, प्रॉपर्टी, वाहन अवश्य अर्जित करेंगे, तो उससे आप बिल्कुल ना घबराएं, अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान दें। जिन बातों के बारे में बताया है उनका ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करनी है, गलती करने के लिए प्लेनेट आपको उकसा रहे हैं। चलिए, ये तो था आपकी एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अब सवालों के जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं, अब बताता हूं मैं आपको उपाय कि कौन से उपाय करने से आपको फायदा मिलेगा। देखिए, अभी अगर देखा जाए चंद्रमा से 8वां शनि चल रहा है, शनि की दशा भी चल रही है, तो हनुमान जी और शनि देव की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बजरंग बाण करिए, हनुमान अष्टक करिए, शनि देव का बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, रुद्राक्ष की माला से इसका आप जाप कर सकते हैं। रोजाना 2-3 माला करिए, उसके बाद बजरंग बाण पढ़िए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये 2-3 तो उपाय आपको लगातार करने हैं, इनसे आपको लाभ मिलेगा। एक पन्ना रतन, एक अच्छा सा पन्ना रतन आप अवश्य धारण कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सीधे हाथ की कनिष्ठ उंगली में चांदी में पहना जाता है। सर्टिफाइड स्टोन की रिंग आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज देंगे। किस दिन किस तरीके से पहननी है उसके बारे में भी बता देंगे। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।